लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे कबल बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। आइन या कानून किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी करार दे दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। आइन और जमहूरियत की बुनियाद अवाम की राय और मर्जी है। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला 12 जुलाई को सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस के तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास जारी। कानूनी माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश कर दें। कानूनी टीम की राय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियाँ पैदा होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासर होगा। मकबूल तरीन जमात को स्पेस ना देने का फ़ायदा गैर सियासी क़ुव्वतें उठाएंगी। तजुर्बात नहीं होने चाहिए। अरबाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियाँ ख़त्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले आइन में तरमीम अपने मफाद के लिए की जा रही हैं। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। हमारे जलसों में कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले करने होते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो बियॉन्ड लॉ फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पे जज मेड लॉ की गुंजाइश नहीं है। पार्लिमानी हैसियत ना रखने वालों को नशिस्तें नहीं मिलती। हुकूमत और अपोजिशन सियासी खौल से बाहर आए। कोई पार्लियामेंट को कैसे कह सकता है कि ये कानून पास करें। पार्लियामान के हुकूक किसी को सलब करने नहीं देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम जमातों के एक पेज पर होने से ही मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से बालातर रखें। लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त की समात। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का आयद एतराज़ ख़त्म करते हुए दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त की समात में अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का आयद एतराज़ ख़त्म करते हुए समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। जो भी गंदी और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले फिर वो मजलूमा बन जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद DGFIA के पेश न होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अली अमीन गंडापुर की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज तो हमने कर दिया है।
फलक जावेद के वालिद ने वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पर लगा दिया। जो इस मामले का सरगना है उसे कानून की गिरफ्त में आना होगा। सिंध हाई कोर्ट में 10 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत तफ्तीशी अफसर ने बताया। 17 साल रमशा गिजरी पुलिस स्टेशन के हदूद से लापता है। तफ्तीश से मालूम हुआ है लड़की घरों में बतौर मुलाजमा काम करती थी। CCTV फुटेज के मुताबिक लड़की घर से अकेले गई। लड़की की वालिदा को तलब किया लेकिन वो ताउन नहीं कर रही। अदालत का लड़की समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास जारी रखने की हिदायत। UN जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। राजकुमारी की पूरी तवज्जो पंजाब में PTI जलसों पर मरकूज है। रोज़ाना पंजाब पुलिस के इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाती हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा राजकुमारी मरियम नवाज PTI की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार हैं। जाली हुकूमत जितना भी जोर लगा ले बानी PTI को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए और इजलास ही नहीं बुला रही। और जो तजावीज़ उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसे लगाम देना होगा। जिस कंपनी ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। कहा जो तजावीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। हुकूमत से मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो चुकी है। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हैप्पी बर्थडे PM। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज सालगिरह है। शहबाज शरीफ ने ज़िंदगी की 73 बहारें देख लीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सालगिरह पर चीनी सदर की भी मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और CPEC की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह है। सऊदी अरब आज कौमी दिन मना रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासिबत से पाक सऊदी परचम लहरा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मईशत के हालिया इस्तेहकाम में सऊदी अरब के ताउन के लिए पूरी कौम मशकूर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का भी सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अवाम को मुबारकबाद। सऊदी शाही ख़ानदान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा सऊदी अरब से उम्मत मुस्लिमा का मजहबी और रूहानी ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। कौमी दिन की मुबारकबाद। शाही ख़ानदान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सैलाब हो या ज़लज़ला, मुआशी मुश्किलात या कोई और इशू, सऊदी अरब के ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी से मुलाकात में कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा CPEC महज एक मनसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की जानिब दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। कराची में डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक
रवां माह सिंध में 210 केसेस सामने आए। रवां साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पंजाब डेंगू के निशाने पर 24 घंटों में 86 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 377 केसेस सामने आए। सबसे ज़्यादा रावलपिंडी से 74 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी में इराकी ग्रोह भी शामिल हो गया। इराकी ग्रोह IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। जवाब में इसराइली फोर्सेज ने लबनान पर 150 फिजाई हमले किए। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। हमलों में एक शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। इसराइली फ़िज़ाइया ने मशरक़ी और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली फ़ौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गज़ा में स्कूल पर हमला, 22 अफराद शहीद और 30 ज़ख्मी। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 ज़ख्मी हुए। जंग के आगाज़ से 41,431 अफराद शहीद और 95,818 ज़ख्मी हो चुके। इसराइल में हज़ारों अफराद कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरीन का कहना है कि गज़ा जंग फैलने से कैदियों की रिहाई ख़तरे में पड़ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गज़ा में मौजूद कैदियों की रिहाई में संजीदा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के नए सदर अनुरा कुमारा डिसनायके ने हलफ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म दिनेश का अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 55 साला अनुरा कुमारा ने अपोजिशन रहनुमा साजिद परिमादासा को शिकस्त दी। उनका कहना है कि तरक्की और इस्तेहकाम के हमारे ख्वाब नई शुरुआत से पूरे होंगे। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। इफ्तिताही टाकरा 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह बुलंदियों पर ले जाना है, क्रिकेट की बेहतरी और नई हिकमत अमली बनाने के लिए सीनियर खिलाड़ी, कोचेस और बोर्ड हुक्काम की लाहौर में बैठक। स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की सरबराही चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कर रहे हैं। कनेक्शन कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह विजन कायम करना है। पाकिस्तान के अज़द इकबाल मंगोलिया में जारी वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में अज़द इकबाल मंगोलिया की क्यूइस्ट को 5-3 के स्कोर से हराया। पाकिस्तान के अवैस मुनीर का सफ़र प्री क्वार्टर फाइनल में ख़त्म हो गया। अवैस को ईरानी क्यूइस्ट के हाथों 5-1 से शिकस्त हुई। और उर्दू ज़बान के मायानाज गज़ल गो शायर, नसर निगार और ब्रॉडकास्टर ताबिश देलवी को गुजरे 20 बरस बीत गए। उर्दू शायरी में उन्होंने बड़ा नाम और मकाम बनाया और शायरों में शिरकत करके हम असर शेर और बाज़ौक़ सामीन से अपने कलाम पर दाद पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।